पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि ऊपर के चित्र में कुछ व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। एक लड़का पत्र लिख रहा है और फिर उस पत्र को पढ़ रहा है। यहाँ बात करना अर्थात बोलना और सुनना, पत्र लिखकर पढ़ना अर्थात लिखना और पढ़ना। इस प्रकार हम बोल सुनकर तथा लिख पढ़कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। बोलना सुनना तथा लिखना पढ़ना, ये सभी भाषा के माध्यम हैं। भाषा अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। बोलने सुनने तथा लिखने पढ़ने के आधार पर भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर बताते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार एक दूसरे को लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। भाषा का आरंभ कुछ संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचार समझने से हुआ। उसके बाद उन विचारों को कुछ संकेतों द्वारा लिखा गया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, भाषा का लिखित रूप भी विकसित होता गया और भाषा के साथ ही उसके नए नए साधन भी विकसित होते गए। भोजपत्र, पुस्तक, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि भाषा के साधनों के विकसित प्रमाण हैं। ध्यान रहे, भाषा का प्रयोग केवल मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनियां पशु पक्षियों की बोलियां कहलाती हैं। बोली, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी भी बोली में साहित्य रचना नहीं होती, परंतु अवधी, ब्रज और खड़ी बोली के लेखकों ने खूब साहित्य रचा, जो साहित्य जगत में प्रसिद्ध भी रहा। आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही हिंदी भाषा का रूप ले पाई, जो अब हिंदी भाषा के रूप में जानी जाती है। पशु पक्षियों की भी आवाजें होती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं समझ पाते। ये आवाजें भी बोली कहलाती हैं। मातृभाषा। बालक सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है और माँ की भाषा को समझना शुरू करता है। जो भाषा बालक अपनी माँ और परिवार से सीखता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। कोई भी बालक जिस भाषा क्षेत्र में जन्म लेता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। जैसे पंजाबी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। राष्ट्रभाषा। एक देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है और वहाँ के संविधान द्वारा मान्य होती है, वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे अमेरिका अंग्रेजी, जापान जापानी, फ्रांस फ्रांसीसी। भारत में अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, परंतु हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी। राजभाषा। किसी भी देश के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। जैसे भारतवर्ष की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1939 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए हम इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।
नानाजी ने आगे समझाया कि लिपि हर भाषा का अपना एक लिखित रूप है। भाषा को लिखने के अपने कुछ चिन्ह निश्चित हैं। किसी भी भाषा को जिन निश्चित चिन्हों में लिखा जाता है वे ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी, गुजराती, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, कोंकणी और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा गुरमुखी में और कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी एवं नस्तलीक लिपि में और बंगाली भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण हर भाषा को समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के आधार पर भाषा को सीखा और समझा जा सकता है। हम भाषा को सीखने समझने के नियम उसके व्याकरण द्वारा सीखते हैं। जैसे हम खेल रहा है, गलत वाक्य। व्याकरण के नियम के अनुसार हम सर्वनाम का बहुवचन रूप है और इसके साथ क्रिया खेल रहे हैं प्रयोग की जाएगी। व्याकरण के नियम के अनुसार सही वाक्य होगा हम खेल रहे हैं, सही वाक्य। इस प्रकार व्याकरण हमें शुद्ध भाषा सीखने के सही नियम सिखाता है। व्याकरण में मानक भाषा के नियम बनाए जाते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। हमने समझा, हम अपने भावों और विचारों को जिन माध्यमों से प्रकट करते हैं वही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर बताते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार एक दूसरे को लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। कभी-कभी हम कुछ बातों को संकेतों के माध्यम से भी बताते और समझते हैं। उस समय हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। पशु पक्षियों की आवाजें भी बोली कहलाती हैं। जो भाषा बालक अपनी माँ और परिवार से सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। किसी देश के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। एक देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है और वहां के संविधान द्वारा मान्य होती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। किसी भी भाषा को जिन चिन्हों में लिखा जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। हम भाषा को सीखने समझने के नियम व्याकरण से सीखते हैं। व्याकरण में हमें शुद्ध भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है।